46,000 पाउंड की कुर्बानी हुई। अब से 5 साल पहले शायद 700-800 पाउंड की कुर्बानी हुई थी, 5 साल पहले। और उसके बाद जो है वो 2-2.5 हज़ार पे पहुंची, फिर 5,000, फिर 7,000। तो 2 साल पहले जो है 46,000 पाउंड की कुर्बानी हुई। और पिछले साल यानी 1 साल के अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है सिर्फ कुर्बानी के प्रोजेक्ट से अगर आप देख लें कि पिछले साल वही एक प्रोजेक्ट जो 1 साल पहले 46,000 पाउंड का था, लास्ट ईयर ओवर 500,000 पाउंड का हुआ है प्रोजेक्ट, विच शोज कि जो है माशाल्लाह 11 टाइम्स मोर प्रोग्रेस हुई। आप मुझे बिजनेस कॉन्सेप्ट में बता दें कि कौन सा बिजनेस उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है कि 1100% मोर उसकी जो है ग्रोथ हो रही है। तो माशाल्लाह जो है अल्लाह ने इस लिहाज से मकबूलियत दी है। वो इदारा जिसका जो है 2 साल पहले एनुअल टर्नओवर डोनेशन, पूरे साल का जो है डोनेशन 2 साल पहले 2,12,000 पाउंड था, तो वहाँ से प्रोग्रेस होकर के 8,90,000 पाउंड पर पहुँचा, 890,000, और लास्ट ईयर 60 लाख से ऊपर पहुँचा हुआ। मतलब 1 साल के अंदर जो है लेस देन 1 मिलियन से मेरे 6 मिलियन पे पहुँचा। तो ये वजह उसकी ये है कि अगरचे मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं है, मेरे पास कोई ये कह लीजिए कि थिंक टैंकर्स नहीं है, मेरे पास जो है कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हम करते हैं वो पब्लिक के सामने जो कहते हैं वो डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और कोशिश करते हैं कि जो है जो भी काम करें, जितना भी डोनेशन जो है लोगों तक के पहुँचाएँ, उसके ऊपर मिनिमम एक्सपेंडिचर आए। अभी बात हो रही है सिंध के सैलाब की। लास्ट ईयर जो सन 2010 का सैलाब आया उसमें जो है 2.5 करोड़ लोग मुतासिर हुए, 25 मिलियन, जिसने पूरी पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले ली। अभी जब मैं वहाँ पाकिस्तान में था रमज़ान के दौरान, तो ईद के अगले दिन मुझे वापस आना था। ईद का फुटेज आपने देखा, माशाल्लाह वहाँ बच्चों के साथ किस तरीके से खुशियाँ बांटी गई। और शायद ये असल वजह मैं आपको बताऊँ मेरे आने की, मैंने कहा कि ईद के खुशियाँ वहाँ बांटी, तो आज ही ईद का एक प्रोग्राम हो रहा है, तो यहाँ भी जो है मैं जाता हूँ शायद कहीं से ईद ही मिल जाए, तो ईद का तोहफा देना, वहाँ तो देना पड़ा तो यहाँ लेने के लिए आया। गिव एंड टेक का मामला होता है। तो बहरहाल ईद के अगले दिन मुझे वापस आना था, लेकिन पता चला कि जो कसूर का इलाका है पंजाब में लाहौर के करीब, वहाँ पर बहुत शदीद सैलाब आया। अब ये ईद से 3 दिन पहले पता चला। मेरी टीम जो कि पंजाब में काफ़ी एक्टिवली काम कर रही थी, मेरे साथ बिजी थे, और ईद के दिन उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करना था। उनको मैंने कहा कि आप लोग जो है कसूर जाओ। वो कहने लगे ईद पे है ना, ईद लंदन से छोड़ के मैं यहाँ पर मना रहा हूँ, तो आप यहाँ मुल्तान छोड़ करके उधर नहीं जा सकते लाहौर के करीब। खैर वो लोग गए, जा कर के देखा, वहाँ के हालात का अंदाज़ा लगाया और रिलीफ वर्क साथ में लेकर के गए। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि अल खैर फाउंडेशन पहला इदारा है जो उनकी मदद के लिए पहुँचा। वहाँ के DCO का 1 हफ्ते के बाद, हमारे पहुँचने के 1 हफ्ते के बाद वहाँ के DCO साहब फरमा रहे हैं कि इतना काम यहाँ की हुकूमत, आर्मी और दीगर चैरिटी इदारों को सबको मिलाकर सबका टोटल काम अगर देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है जितना अल खैर है। मुझे इस बात पर फ़ख्र नहीं है, मुझे इस बात पर अफसोस है कि कितने चैरिटी इदारे हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्यों दीगर चैरिटी इदारे या खुसूसन हुकूमती इदारे वो पीछे क्यों हैं? आखिर ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्यों पड़ती है? वहाँ उससे हम निपटे तो सिंध की तरफ हमारा जाना हुआ, बलूचिस्तान की तरफ जाना हुआ, कश्मीर के इलाके में जो है वार्निंग थी कि सैलाब आने वाला है, उस इलाके में सैलाब आते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। इसलिए मैं ईद के फौरन बाद वापस नहीं आ पाया। फिर पता चला कि बदीन का इलाका, बदीन और उसके आसपास के इलाके जो कि सिंध का नीचे का इलाका है, जो पिछले साल बुरी तरह मुतासिर हुआ था सैलाब में, अगेन वहाँ पर जो है सैलाब आया और सिर्फ वो बदीन और उसके आसपास के इलाके में 40 लाख लोग मुतासिर हुए।
40 लाख। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब की लहर दौड़ी हुई है, उससे KPK यानी नॉर्दर्न पाकिस्तान का इलाका भी मुतासिर है, पंजाब का इलाका भी मुतासिर है और सिंध का इलाका भी मुतासिर है। टोटल 8 मिलियन यानी 80 लाख से ऊपर लोग मुतासिर हैं इस वक्त इस सैलाब। और मेरी टीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, कि अपना आराम, अपनी सेहत, बल्कि अपनी सिक्योरिटी और अपनी हिफाजत एक तरफ रखते हुए दिन रात एक करके वहाँ पर काम कर रहे हैं। इस वक्त बदीन के इलाके में हमारी टीम जो है 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते से काम कर रही है, जबकि गुज़श्ता कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुतालबा किया है कि बदीन के इलाके में टेंट्स भेजने चाहिए।